नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि देखिए आईपीओ का सिलसिला जारी है। तो जितने सारे आईपीओ इस दिसंबर में आएँगे, उसके एक-एक करके मैं डिटेल्स आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ। आपको उसमें कौन-सा कंपनी में निवेश करना चाहिए, मतलब कौन-सा आईपीओ खरीदारी करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको मैं बहुत बार वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी आईपीओ खरीदारी करने से पहले कंपनी के ऊपर आपको एक अंदाजा लग जाए कि ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा और आपको आईपीओ में किस तरीके से प्रॉफिट मिलने वाले हैं। देखिए कितना प्रॉफिट मिलेगा वो तो किसी को पता नहीं होता, मगर एक अप्रोक्सीमेटली आपको पता चलेगा कंपनी में आपको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सारे जानकारी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और आप आईपीओ में इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना, और आईपीओ में मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि देखिए आईपीओ मतलब बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं, जो नए स्टॉक मार्केट में आए हैं। आईपीओ मतलब यहाँ पे लिखा गया है, देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक को इनिशियली ऑफर दे रहा है कि उस कंपनी का शेयर खरीदारी करने के लिए। तो मान के चलिए मेरे मेरा एक बिजनेस है। मैं खुद 100% का शेयर का हिस्सेदारी हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे 40% स्टेक में मार्केट में बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में स्टेक नहीं बेचेंगे तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं शेयर पब्लिक को बेचूंगा और पब्लिक से पैसा लेके उस पैसे को मैं कंपनी में भी लगा सकता हूँ और खुद के जेब भी भर सकता हूँ। तो इसी को आईपीओ कहा जाता है। तो आईपीओ, कोई भी आईपीओ आ जाता है तो उस आईपीओ का सेबी के पास पूरा डॉक्यूमेंट्स, पूरा फाइलिंग जमा करना पड़ता है, और सेबी उसके ऊपर वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद उस आईपीओ को लिस्टिंग करने के लिए, अप्लाई करने के लिए मौका देगा। तो आज एक आईपीओ के बारे में बात करूंगा, जो एक अच्छा खासा आईपीओ मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है। तो इसीलिए मैं इस आईपीओ के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो आईपीओ छोटा मोटा है, मतलब ज़्यादा प्राइस रेंज का आईपीओ नहीं है। फिर भी देखिए आईपीओ का छोटा हो और बड़ा हो, कुछ भी हो, आईपीओ तो आईपीओ होते हैं। आपको निवेश करना है तो आईपीओ का इम्पैक्ट देखिए, कंपनी का डिटेल्स देखिए, तभी आपको आईपीओ में निवेश करना चाहिए। तो पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, आप डेली इंट्राडे बेसिस काम करते हैं तो नीचे टेलीग्राम के लिंक दिया गया है, एक बैंक निफ्टी का और एक स्टॉक का। तो दोनों का लिंक आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली बेसिस इंट्राडे कॉल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो देख लेते हैं आज के आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले आप कोई भी कंपनी के बारे में जानना हो तो सबसे पहले आप कहाँ से ढूंढेंगे? आप तो गूगल में जाकर कंपनी का नाम लिखेंगे और उसका वेबसाइट विजिट करिए, क्योंकि वेबसाइट से ही आपको एक पता चलेगा कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है और कंपनी किस तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं, और फ्यूचर में कंपनी कितना दिन टिकेगा कि नहीं टिकेगा। देखिए कंपनी टिकेगा क्या नहीं टिकेगा, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब है अच्छा है, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। टिकेगा का मतलब ये है कि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड के हिसाब से टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो ये जो कंपनी है ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि देखिए कंपनी का नाम जो है वो डेटा पैटर्न्स है। तो डेटा पैटर्न्स किसके ऊपर काम करते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन कंपनी। तो ऑब्वियसली डिफेंस तो कभी बंद नहीं हो गए, और एरोस्पेस मतलब जितने सारे रिसर्च सेंटर है, इंडिया का रिसर्च सेंटर आप सभी जानते हैं इसरो है। साथ ही साथ जितने सारे मतलब जितने सारे एरोस्पेस होते हैं, जितने सारे फोर्स होते हैं, एयर फोर्स मान के चलिए, डिफेंस मान के चलिए, सबके जो रडार के ऊपर काम करना पड़ता है, जितने सारे सिग्नल के ऊपर काम करना पड़ता है, उसी के प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट मतलब कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। स्पेस में काम करते हैं, पावर सप्लाई, या फिर देखिए नावल में सिस्टम में काम करते हैं। तो बहुत सारे सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करता है। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है, साथ ही साथ देखिए कंपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के ऊपर भी काम कर रहा है। मतलब कंपनी आईटी के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को लेके एक साथ काम कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक अंदाजा आपको लग जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एंड सपोर्ट के ऊपर। तो बहुत सारे इम्पैक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कंपनी ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है, एंड ऑब्वियसली फ्यूचर में इस कंपनी में आपको फायदा जरूर मिलने वाला है, क्योंकि
देखिए इस टाइप काम तो ज़्यादातर गवर्नमेंट सब्सिडरीज के ऊपर करते हैं। देखिए मान के चलिए इसरो है, डिफेंस है, वो तो ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर का शेयर है ना, तो डिफेंस सेक्टर का ऊपर काम करने के लिए कोई भी कंपनी काम करते हैं। तो आप इस कंपनी के बारे में, यहाँ पे आईपीओ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो आईपीओ डिटेल्स है, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 1985 से स्टार्ट हुआ था और जो डेटा पैटर्न्स है वो एक्चुअली डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। और कंपनी जो काम करते हैं किसके ऊपर, आप देख सकते हैं कंपनी का जो एरोस्पेस प्लेटफॉर्म है, कंपनी स्पेस, एयर, लैंड एंड सी, मतलब चारों जगह पे ही कंपनी काम करते हैं। तो जो कंपनी चारों जगह पे ही काम करते हैं, किसी भी जगह पे दिक्कत है तो दूसरे जगह पे काम कर लेंगे। तो आप देख लीजिए स्पेस में भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे हर कोई जा नहीं पा रहा है, अभी भी जा नहीं पा रहा है, फ्यूचर में शायद जा पाएंगे। और एयर में भी काम कर रहे हैं, लैंड में भी काम कर रहे हैं और सी में भी काम कर रहा है। मतलब हर जगह पे कंपनी उसका बिजनेस का मॉड्यूल फैला कर रखा है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं पहले से ही एक पॉजिटिव हूँ और कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव बातें मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कहूँगा करूँगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ही कुछ इस तरीके से है। कंपनी देखिए यहाँ पे द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे देखिए फैसिलिटी का जो 1 लाख स्क्वायर फुट के हिसाब से कंपनी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जगह पे कंपनी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कंपनी 5.75 एकर्स का जो लैंड है ऑब्वियसली चेन्नई में है, तो चेन्नई बेसिस कंपनी यहाँ पे देखा जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो प्लानिंग है वो एक्चुअली 2.81 एकर्स का टोटल प्लानिंग है। यहाँ पे देखिए कंपनी लैंड के ऊपर, और साथ ही साथ कंपनी जो डेटा जो प्लेटफॉर्म है वो 760 एम्प्लॉयज लेकर काम कर रहे हैं और 450 क्वालिटी इंजीनियर के लेकर काम कर रहा है। तो कंपनी का बहुत बढ़िया बिजनेस भी है। हाँ, कंपनी छोटा मोटा है जरूर कहूँगा, मगर कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट मुझे ज़बरदस्त शानदार लगा, क्योंकि देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2019 में 132 करोड़ का था, 2020 में 2019 में 132 करोड़ था और 2020 में 160 करोड़ बन चुके थे, और अभी वो डबल हो चुके हैं, करीबन 226 करोड़। तो कंपनी का एक्सपेंस भी देखिए कंपनी किस तरीके से एक्सपेंस किया, 122, 131, 152। तो एक्सपेंस और इनकम इसको माइनस करके और जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो भी आप देख सकते हैं। नीट इनकम जो है 7.21 करोड़ का प्रॉफिट किया 2019 में, 21.1 2020 में प्रॉफिट किया, 54.6 2021 में प्रॉफिट किया। तो शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन है वो 5.4 था, उसके बाद 13 बना, उसके बाद 24 अभी मार्जिन है। तो ओवरऑल हर डेटा यहाँ पे मुझे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ईपीएस देखिए, ईपीएस मात्र 1.65 था, अभी 11.89 बन चुके हैं। 2020 में तो 4.50 बन चुका था। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 12%, 23% और 34%। तो कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ 15% के ऊपर आपको कोई भी कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिला तो उसके पॉजिटिव माना जाता है। और कंपनी का जो कर्जा है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी कर्जा कम कर रहा है। तो 0.45 था, अभी 0.16 बन चुके हैं। तो हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और अभी कंपनी का जो आईपीओ का डेट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का आईपीओ डेट ओपन होगा 14 दिसंबर से, और आईपीओ का क्लोजिंग डेट रहेगा 16 दिसंबर में। बेसिक अलॉटमेंट का डेट आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा 21 दिसंबर में। आपका फंड रिफंड किया जाएगा, आपको आईपीओ नहीं मिला तो 22 दिसंबर में। और क्रेडिट हो जाएगा आपका मतलब आपको आईपीओ मिल चुका है तो आपका डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 23 दिसंबर में। और आईपीओ का लिस्टिंग जो डेट होगा वो 24 दिसंबर में, मतलब 25 दिसंबर से पहले आपको आईपीओ लिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो कंपनी का और भी डेटा आपको देखना चाहिए, जो है कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 रहेगा। कंपनी का प्राइस बैंड रहेगा 555 से 585, इस प्राइस रेंज के अंदर आपको बाय करना होगा। और कंपनी का जो मार्केट लॉट है
करीबन 25 शेयर आपको खरीदारी करना होगा, जिसके लिए आपको टोटल निवेश करना होगा 14,625 रुपीज़ और आप मैक्सिमम 13 लॉट खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 325 क्वांटिटी खरीदारी करना होगा, जिसके लिए आपको 1,90,000 रुपीज़ पे करना होगा। तो कंपनी का टोटल जो इश्यू साइज रहेगा वो 588 करोड़, जो ऑब्वियसली माना जाता है छोटा अमाउंट है, क्योंकि आप बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का आईपीओ देख लिया होगा, तो इसीलिए इसको छोटा अमाउंट मान के चल रहे हैं। मगर मुझे लगता है कंपनी अच्छा खासा है, तो इसलिए इस टाइप कंपनी में आपको जरूर निवेश करना चाहिए। तो बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टिंग देखने को मिलेगा। इस कंपनी का जो पॉजिटिव चीज़ मुझे और भी लगा, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ तो मैं दिखाया हूँ, फिर भी और एक पॉजिटिव चीज़ है फ्रेश इशू। मतलब 240 करोड़ कंपनी खुद के बिजनेस में लगाएगा, बिजनेस कंपनी के पास जाएगा, मतलब कंपनी का बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा। ऑफर फॉर सेल मतलब इसका जो प्रोमोटर है उसके जेब में करीबन 348 करोड़ का रुपीस उसके जेब में जाएगा। देखिए कोई भी मतलब आईपीओ आ रहा है, मतलब उसका इम्पैक्ट सबसे पहले आपको देखना है कि पैसा कंपनी के पास जा रहा है कि जिसका जो प्रोमोटर है उसके जेब में जा रहा है। अगर दोनों के पास हिस्सेदारी जा रहा है तो ठीक ठाक है, सिर्फ प्रोमोटर के पास जा रहा है मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ी है। तो कंपनी के सारे डेटा मैं आपको दिखा चुका हूँ। कंपनी का प्री इशू होल्डिंग मतलब इशू करने से पहले होल्डिंग था प्रोमोटर के 58% और इशू करने के बाद होल्डिंग रह जाएगा 45%। तो ये था कंपनी के सारे डिटेल्स। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव डेटा दिखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर आप कंसिडर कर सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके आपको इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, आईपीओ खरीदारी करने के लिए जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी का हर डेटा मुझे पॉजिटिव लगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं अगले आईपीओ अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।